सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर कि तेरी सांसें चलती जिधर रहूँगा बस वही उम्र भर, रहूँगा बस वही उम्र भर है। जितनी हंसिए मुलाकातें हैं, उनसे भी प्यारी तेरी बातें हैं। बातों में तेरी जो खो जाते हैं, आऊं ना होश में मैं कभी, बाहों में है तेरी जिंदगी है। सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर। मैं तो यूं खड़ा इस सोच में पड़ा था, कैसे जी रहा था मैं दीवाना। चुपके से आके तूने दिल में समा के तूने छेड़ दिया कैसा ये फसाना। ओ मुस्कुराना भी तुझी से सीखा है, दिल लगाने का तू ही तरीका है। एतबार भी तुझी से होता है, आऊं ना होश में मैं कभी, बाहों में है तेरी जिंदगी है नहीं था पता कि तुझे मान लूँगा खुदा, कि तेरी गलियों में इस कदर आऊँगा हर पहर। सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर कि तेरी सांसें चलती जिधर रहूँगा बस वही उम्र भर, रहूँगा बस वही उम्र भर है। आपने एक गाना सुना राइट, बट आप लोगों ने क्या नहीं सुना वो था साइलेंस, जहाँ पे ये गाना बनाया गया था। उन रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जो साइलेंस था, जो सिंगर्स के रीटेक थे, जो राइटर के पन्ने फटने की आवाज़ थी, वो सब आप लोगों ने नहीं देखा। आपको क्या दिखने को मिला? सिर्फ एक सॉन्ग, द फाइनल प्रोडक्ट। आज की टेड थीम का टॉपिक है सबलिस। सबलिस मतलब व्हाट मूव्स बीनीथ मूव्स अस ऑल। जो चीज़ें दिखती नहीं है, जो बैक एंड पे सब कुछ चला रही होती है, वही एक्चुअली में मेन पिलर्स होती है जो आपके सामने प्रोडक्ट आता है उसका। तो आज हम बात करेंगे उसी साइलेंस के बारे में। तो मैं आप सबको अपनी जर्नी के थ्रू लेके जाऊंगा और मैं होप करता हूं कि उससे आपको कुछ सीखने को मिले। तो स्टार्ट करते हैं। हाउ वीडियोज़ एंटर्ड माई लाइफ। तो वीडियोस ने मेरी लाइफ में एक बहुत ही सिंपल वे में एंट्री करी थी। तो माई डैड बॉट मी अ स्मार्ट टीवी। तो आप पूछोगे कि उसमें क्या बड़ी बात है, बट अब मेरे लिए थी। तो आई स्टार्टेड वॉचिंग यूट्यूब होल डे होल नाइट। आई गॉट एडिक्टेड टू इट एंड आई यूज टू वॉच इंटरनेशनल व्लॉगर्स। एंड जब मैं उनकी गाड़ियाँ देखता था ना कि वाह, ये यूट्यूब से वीडियो बना के इतना पैसा कमा लेते हैं कि लंबोर्गिनी ले रहे हैं, कभी कोई कुछ गाड़ी ले रहा है, कभी कुछ ले रहा है। सो जब वो मीटअप वगैरह करते थे तो भीड़, लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। तो मुझे वही बनना था कि यार मैं जब खड़ा हूँ तो भीड़ लग जाए बस लाखों बंदों की। तो एट 6th क्लास, एट द पॉइंट ऑफ 6th क्लास, मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया। तो वीडियोस बनाते बनाते कुछ मिला नहीं मुझे, बस एक्सपीरियंस। मैं कभी होली की वीडियो, तो कभी दिवाली की वीडियो, कभी पतंग उड़ाने की वीडियो, तो कभी किसी चीज़ की वीडियो। बस मुझे वीडियोस बनाने का शौक़ था 6th क्लास से अभी तक।
वीडियोस बनाते बनाते मेरे को रियलाइज़ हो गया था कि ये जो भी फॉरेन यूट्यूबर्स कर पा रहे हैं वो सब यहाँ तो इतना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज तब नहीं पता था कि बाहर की कंट्रीज़ में रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। सो थोड़ा सा डीमोटिवेटिंग तो था, लेकिन कोई बात नहीं। अब म्यूज़िक ने मेरी लाइफ में कैसे एंट्री मारी? म्यूज़िक ने मेरी लाइफ में एंट्री मारी बाय एक्सीडेंट। तो मेरे स्कूल में इंस्ट्रूमेंट लर्निंग क्लासेस शुरू हुई, उसमें सब कुछ था, गिटार, ड्रम्स, पियानो। तो मैंने पियानो चूज़ किया था, बट मेरे जितने भी दोस्त थे उन्होंने गिटार लिया था। पियानो का जो टीचर अलॉट हुए थे हमारे, वो आते ही नहीं थे। 3 महीने तक हम बस खाली, मैं और एक मेरा दोस्त, हम बस खाली क्लास में बैठे बातें करते रहते थे और हमारा बस टाइम वेस्ट होता था और कुछ नहीं। तो जो मेरे बाकी के दोस्त थे जिन्होंने गिटार लिया था, गिटार में पार्टिसिपेट किया था, तो उनको देख के मैं काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट होता था कि यार ये 3 महीने में इतना सीख गए हैं। तो एक दिन आया, मैंने और मेरे दोस्त ने जो गिटार में था, हमने टीचर से झूठ बोला। उनके पास मैं गया और मेरे दोस्त ने मेरी हेल्प करी कि इसे गिटार प्ले करना आता है सर, आप इसे ले लीजिए। बिकॉज कोर्स ऑलरेडी आगे बढ़ गया था, तो मैं ऐसे बीच में ज्वाइन नहीं कर पा रहा था। बट हमने झूठ बोला कि क्या पता सर अब ले ले। तो ऑल ऑफ अ सडन सर ने कहीं से गिटार अरेंज करवा के मेरे हाथ में पकड़ा दिया कि चलो बजा के दिखाओ अगर आपको आता है तो गिटार पे ना मार्किंग होती है फ्रेट बोर्ड की, 5th फ्रेट पे, 11th फ्रेट पे। तो मुझे लगा कि वो डॉट दबाने से आवाज़ आती है, तो मैं वो डॉट दबाने लग गया। बट फिर कुछ हुआ नहीं उससे, तो सर को पता लग गया कि हाँ झूठ बोल रहे हैं। तो सर ने बोला चलो हैप्पी बर्थडे सुनाओ प्ले करके, दैट इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट थिंग यू कैन प्ले ऑन गिटार। तो मुझे वो भी नहीं आती थी। फिर सर ने डांटा कि तुमने झूठ बोला, तुम झूठ बोलना सीख रहे हो स्कूल में या फिर ये। तो फिर हम वहाँ से चले गए डिसअपॉइंटेड। एंड उसके 1 या 2 हफ्ते बाद ही समर वेकेशन शुरू हुई। तो समर वेकेशन में मैंने घर पे गिटार ऑर्डर किया मम्मी से बोल के, एंड आई स्टार्टेड लर्निंग इन इट फ्रॉम माई फर्स्ट ऑब्सेशन यूट्यूब। तो मैंने यूट्यूब से ही गिटार सीखना शुरू कर दिया। एंड उस समर ब्रेक के टाइम पे मैंने इतना सीख लिया था कि मैं वो स्टूडेंट्स को कवर अप कर सकूं। तो फिर जब मैं वापस गया स्कूल समर वेकेशंस ख़त्म होने के बाद, तो आई वॉज एबल टू प्ले बेटर देन ऑल ऑफ देम। तो म्यूज़िक की एंट्री मेरे लाइफ में यहाँ से हुई। अब जो मेरी पहली ऑब्सेशन थी कि वीडियोस बना के फेमस होना है, वो भी गई नहीं थी, बल्कि एक और ऑब्सेशन उसमें ऐड हो गई थी गिटार की। तो भले ही मुझे कुछ आता नहीं था गिटार पे, बट स्टिल आई मेड अ ट्यूटोरियल लोगों को सिखाते हुए। खुद भी टूटा फूटा बजा रहा था एंड उनको भी टूटा फूटा सिखा रहा था। तो आई मेड अ वीडियो एंड इट वॉज कॉल्ड लैला मैं लैला ट्यूटोरियल। तो वो नहीं चली। एंड ऐसे ही करते करते कभी कुछ वीडियो बना ली, वो नहीं चली, तो कभी कुछ भी। फिर बीच में ब्रेक भी लिए काफ़ी ज़्यादा कि डिमोटिवेट होके 2 महीने रुक गए, बस कुछ नहीं किया। फिर से मोटिवेशन जाग गई कि हाँ फिर से करना है, तो फिर कभी गिटार प्ले कर लिया, कभी वीडियोस बना ली। सो एक स्पेसिफिक चीज़ मेरी लाइफ में कभी थी ही नहीं। मैं कभी इधर भटकता था, कभी इधर भटकता था। बट अब मैं देखता हूँ तो मैं उस चीज़ को भटकना नहीं बोलूँगा। दोज वर माई पिलर्स जो अभी मेरे को काम आ रहे हैं। अभी मैं बात करूँगा द साइलेंट प्रोसेस की। वो जो साइलेंट प्रोसेस था जिसमें मैं इधर उधर भटक रहा था। एंड ऑल्सो आई फॉरगॉट टू मेंशन कि मेरे डैड ने मेरे को लैपटॉप लेके दिया। सो अगेन यूट्यूब की ऑब्सेशन इतनी थी कि मैं कुछ ना कुछ सर्च करता रहता था। सो आई फिगर्ड आउट कि अच्छा लैपटॉप से गाने भी बनते हैं। तो मैंने डाउनलोड किया सॉफ्टवेयर कॉल्ड FL स्टूडियो। FL स्टूडियो में प्रोग्रामिंग होती है, म्यूज़िक बनता है। तो वो मैंने सीखा यूट्यूब से ही और काफ़ी अच्छा सीख लिया था। तो सीखते ही गाने बनाए, एक गाना निकाला, 2 गाना निकाला, फेल्ड, एक पे 1000 व्यूज़, एक पे 600 व्यूज़। तो वो भी नहीं चला। फिर एंट्री हुई टिकटॉक की, आप सबको पता है। तो टिकटॉक पे भी वीडियोस बनाई काफ़ी ज़्यादा एंड ये सब किया। और 2022 6th क्लास से लेके 22 तक मैं सिर्फ यही प्रोसेस कर रहा था। कभी लर्निंग दिस म्यूज़िक प्रोडक्शन, कभी लर्निंग गिटार,
कभी वीडियोस बनाना, कभी यूट्यूब चैनल खोलना, फिर नहीं चला एक और खोलना कि चैनल में दिक्कत है, फिर एक और खोलना, फिर आईडीज़ खोलना इंस्टाग्राम, तो वो नहीं चली। मेरी ग्रोथ कहाँ से हुई? बहुत ही एक्सीडेंटली। मेरे दोस्त ने गिटार लिया था सिर्फ 1500 रुपये का, और हम गए पार्क में, मैं वहाँ पे बैठा हुआ था ज़मीन पे, हम गिटार वगैरह प्ले कर रहे थे। तो एक मेरे को इंट्रो प्ले करना था छू लो सॉन्ग का, तो वो बहुत मुश्किल था मेरे लिए। तो मैं बस लगा पड़ा था, सिर्फ प्ले कर रहा हूँ बार बार, लेकिन एक भी सही टेक आ नहीं रहा। पता नहीं, मैंने शायद से 20 या 30 टेक लिए होंगे उस चीज़ के। तो इतने में शाम होते होते रात हो गई, और रात को आपको पता है कि पार्क वगैरह में मच्छर काफ़ी आ जाते हैं। तो फिर मेरे दोस्त बोलने लगे कि यार चल ले यार घर, भाई मच्छर काट रहे हैं। तो मैंने बोला एक और। फिर एक टेक फाइनली सही आया। उसमें ना मेरी शक्ल अच्छे से लग रही थी मुझे, ना मेरे कपड़े अच्छे थे, ना कैमरा एंगल अच्छा था, बस वो सुनने में एकदम परफेक्ट था, और मैंने लाइफ में पहली बार वो प्ले किया था। तो मैंने बस वो डाल दिया, एंड दैट वीडियो गॉट मी 1 मिलियन व्यूज़ इन 2 days। तो उस वीडियो, जिससे मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी, जो मैंने रैंडमली बना लिया, अगर मैं उस दिन अपने दोस्तों की बात सुन के चला जाता घर की, हाँ भाई मच्छर काट रहे हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि मैं आज यहाँ होता। और वो वीडियो ने मेरे को इतना आगे बढ़ा दिया कि फिर मैं रुका नहीं वीडियो डालने से, क्योंकि यही करना था शुरू से। एंड जब वो वीडियो मिलियन हिट हुई तो आई वाज सो हैप्पी कि वाह क्या बात है, अब 1 मिलियन लोगों ने मेरे को देख रखा है। तो उसके बाद फिर वीडियोस डालते गए। सो दिस थिंग इज कॉल्ड द आर्ट ऑफ कीप ट्राइंग। मैं 6th क्लास से सिर्फ ट्राई ही कर रहा हूँ, इवन दो आई वॉज लर्निंग ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, बट आई वॉज स्टिल ट्राइंग कि हाँ कुछ ना कुछ हो जाए, एक वीडियो वायरल हो जाए। बट मेरी वीडियो वो वायरल हुई जो मैंने कभी उम्मीद भी नहीं लगाई थी कि ये वाली वीडियो मेरी वायरल हो सकती है। वैसी वीडियो जिस पे मैंने घंटों भी काम किए हैं उन पे भी 100 व्यूज़, जिन पे नहीं किया उन पे भी उतने व्यूज़। तो यू शुड ऑलवेज कीप ट्राइंग कि क्या पता आपकी कल कुछ आपके साथ कुछ अच्छा हो जाए, कल आपकी किस्मत चमक जाए। दिस माइट सीम लाइक कि ये एक वीडियो से ही हो गया, बट उसके पीछे कितनी मेहनत थी, कितनी ज़्यादा उसके पीछे लगन थी, कितने ज़्यादा फेलियर्स थे, कितने ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट थे, वो किसी ने नहीं देखा। दैट इज़ कॉल्ड सबलिस। माई अनएक्सपेक्टेड लोएस्ट पॉइंट, तो मेरा लोएस्ट पॉइंट आया सक्सेस के बाद। मेरा लोएस्ट पॉइंट मैं उसे नहीं बोलूँगा जब मेरे 100 व्यूज़ आ रहे थे या फिर 500 व्यूज़ आ रहे थे। मेरा लोएस्ट पॉइंट मुझे फील हुआ कि व्हेन आई गॉट एडिक्टेड टू सीइंग कि हाँ मेरी वीडियोस पे 100 मिलियन तो नहीं, 60 मिलियन, 50 मिलियन, 10 मिलियन इतने व्यूज़ आ रहे हैं। फिर एक पॉइंट आया 1 साल के बाद, जब इट स्टार्टेड गेटिंग डाउन 100K, 200K। अभी आपको लग रहा होगा कि 100K, 200K वाह क्या बात है, लाख व्यूज़, बट मुझे उस चीज़ से वो हो गया था कि यार मेरी हर वीडियो पे मिलियन आते हैं और हर वीडियो मेरी चलती है। तो सीइंग दैट फेस कि हाँ भाई 100K, तो मैं 100K में भी उतना खुश नहीं होता था जितना मैं अपनी वीडियो पहले 10,000 व्यूज़ पे खुश हो जाता था। सो मेरी एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मैं ये सब कर सकता हूँ, मेरे को सब समझ में आ गया, मैं एल्गोरिदम समझ गया हूँ, मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ एंड किसी भी वीडियो को वायरल कर सकता हूँ। बट फिर जब ये पॉइंट आया कि 100K, 200K, तो उसके बाद मेरा वीडियो बनाने का मन करना बंद हो गया अंदर से, बिल्कुल ही। इतना मेरे को ये चीज़ क्विट करने का मन तब नहीं करा जब मेरे 100-200 व्यूज़ आ रहे थे, बट अब करा जब 100K आ रहे हैं। तो उस चीज़ से खुद को पुश करना पड़ता है। लाइक किया मैंने कि कोई बात नहीं 100K तो आ रहे हैं, बट उस चीज़ को फेस करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। बीच में 5 महीने मैंने कुछ नहीं करा, जो भी वीडियोस वगैरह डाली वो सब हटा दी, जिसमें 100K व्यूज़, 200K व्यूज़ मैंने सब डिलीट कर दी कि यार ये अच्छी नहीं लग रही मेरी आईडी पे, ये मिलियन नहीं गई। द ट्रुथ इज़ कि इफ़ नो वन इज़ वॉचिंग यू आर बिकमिंग। जब तुम्हें कोई नहीं देख रहा, मैंने अपनी सक्सेस से कुछ भी नहीं सीखा, सच बताऊंगा, कुछ भी नहीं। मैं बस एडिक्टेड हो गया कि हाँ मेरे मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं या फिर इतने आ रहे हैं, मैं हूँ और कोई नहीं है। मैंने उस चीज़ से कुछ सीखा नहीं। बट जो मेरे मेन पिलर्स बने वो तब बने जब मैं ट्राई कर रहा था, चीज़ें नई नई सीख रहा था,
तब भी मेरे मन में था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कुछ बनेगा भी या नहीं बनेगा। बट दैट इज़ द पार्ट वेयर यू हैव टू कीप ट्राइंग एंड एक पॉइंट आएगा जब आप जिस चीज़ के पीछे मेहनत कर रहे हैं वो होगा। सो आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग कि डू नॉट क्विट until you make it. Thank you.